Hello guys, once again welcome back. This is the BS6 Royal Enfield. Today we are going to talk about how is it off the road and on the road. Today we are going to compare it this with the KTM Adventure 250. I don't know why most of the people compare with the 390, but I think this is the perfect rival for the, this is the perfect competition for the Adventure 250. So let's see how is it to ride. This is not the updated version. Like in the updated version it get with Google Map navigation, and the back this plate is big. If you want to see that detailed what we call that detailed review, somewhere that will be somewhere here in the iCart. I have even made a video on that. It's detailedly about differences between the this BS6 and that facelift version. I am here off the road to test this vehicle, so let's see. This is the RPM meter, this is the kilometers meter with both kilometers per hour and miles per hour. This is the current temperature, odo, kilometers. There are two trip meters, and here is the time. Here is the what we call that compass, I think. Yes, this is the compass, and this is the fuel gauge. Let's go from this. Easy piece of cake. सो वी आर ऑन रोड्स और जैसे कि आपने देखा इससे पहले थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग किया, और बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से समथिंग. फेस लिफ्टेड हिमालयन और इस हिमालयन में चलाने में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. लाइक यही हिमालयन को थोड़े बहुत फ्लॉस थे, तो उसको ही ट्विक्स करके नया फेस लिफ्ट दिए, और उसको में गूगल मैप नेविगेशन भी दिए. मतलब इससे वो थोड़ा फीचर लोडेड है, मगर चलाने में तो बिल्कुल भी सेम है. सो आज के वीडियो में अपन रॉयल एनफील्ड हिमालयन और एडवेंचर 250 को कंपेयर करने वाले हैं. अगर आप एडवेंचर 250 का डिटेल्ड वॉक अराउंड और राइड रिव्यू देखना बोल तो आई कार्ट में आ जाएगा. और लेट्स स्टार्ट विद इंजन. इट गेट्स विथ 411 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन, मगर एडवेंचर 250 में 250 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन आता. और ये हिमालयन 24.31 PS ऑफ पावर एट द रेट 6500 RPM एंड 32 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क एट द रेट 4000 to 4500 RPM. मगर एडवेंचर 250 में 30 PS आता और 24 Nm ऑफ टॉर्क आता. पावर के मामले में ये कितना 6 PS ज़्यादा है, और वेट टू रेशियो देखे तो भी हिमालयन 199 kgs है, मगर एडवेंचर 250 देखे तो 177 kgs ही है. सो ऑन द रोड एडवेंचर 250 ज़्यादा पावरफुल लगेगा और स्टेबल रहेगा. सस्पेंशन इसमें बहुत बाउंसी है. आई मीन इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, मगर एडवेंचर 250 का थोड़ा बहुत हार्ड है. सो इसका हाई स्पीड में बाउंसी राइड मिलेगा हिमालयन में, मगर एडवेंचर 250 में वैसा नहीं है. वो ज़्यादा स्टिक टू ग्राउंड है. और मगर ऑफ रोडिंग, व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोड हिमालयन परफॉर्म्स वेरी वेल, बिकॉज इसका टॉर्क ज़्यादा है. इसका टॉर्क 32 Nm ऑफ टॉर्क है, और एडवेंचर 250 का 24 Nm है. सो इसका टॉर्क ज़्यादा है, तो ऑफ रोड में यही ज़्यादा क्या बोलते ऑफ रोड केपेबल रहेगा. और मगर इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा वेट है, और इसका ABS भी स्विचेबल है. पीछे का ABS स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते. एडवेंचर 250 में भी है ये फीचर. और इसको ड्यूल चैनल ABS है, और इसको ट्यूब्ड टायर्स आते विथ स्पोक एलॉयस, मगर एडवेंचर 250 में क्या बोलते ट्यूबलेस टायर्स आते. सो वहाँ पे वो एक एडवांटेज है. और इसको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता विथ 200 mm ट्रैवल, मगर एडवेंचर में WP अपसाइड डाउन सस्पेंशन आता सामने, और पीछे इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन विथ 180 mm आता. उसमें फिर से WP सस्पेंशन आता. और इसको ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर्स है, ब्लॉक पैटर्न टायर्स. और इसका सीट हाइट देखे तो
800 mm है, मगर एडवेंचर 250 में 850 mm है। सो शॉर्टर राइडर्स के लिए हिमालयन बहुत अच्छा रहेगा, मतलब पैर अच्छे पहुंचेंगे। 855 mm बोल तो बहुत ही ज़्यादा है, सीट हाइट सॉरी। सो एडवेंचर 250 में वो एक प्रॉब्लम है शॉर्ट राइडर्स के लिए। और अब फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इस हिमालयन में 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और माइलेज अराउंड 25 to 30 के बीच में देता। अगर आप रफ राइड कर रहे तो 25 और इजीली राइड कर रहे तो अराउंड 30 आराम से निकाल देगा। और सीटिंग पोजीशन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इसको ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm आता और एडवेंचर 250 को 200 mm आता। सो 200 भी बस ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका प्राइस बहुत कम है कंपेयर टू एडवेंचर 250। एडवेंचर 250 कम्स अराउंड 2.9 lakhs आई थिंक, रफली वहीं पे कहीं पे तो आता। कंपेयर टू उसको इसका प्राइस बहुत कम है। सो ये वो बहुत वैल्यू फॉर मनी बनेगा। और ब्रेक्स हैज़ गुड स्टॉपिंग पावर, मगर मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। एडवेंचर 250 में पसंद है इतना। बिफोर राइडिंग विद दिस हिमालयन मैंने सोचा था कि इसमें इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस रहते बोल के। ये भी पुराने रॉयल एनफील्ड्स के तरह ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा, लाइक पूरे पार्ट्स हिल जा रहे अगर आप रेड लाइन कर रहे तो। मगर एडवेंचर 250 में वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत फुट पिक्स पे और हैंडल बार पे वाइब्स है, मगर इससे कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है वो गाड़ी वाइब्रेशंस के हिसाब से। और ब्रेक्स के हिसाब से भी उसमें स्टॉपिंग पावर ज़्यादा है, मगर इसमें उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पावर नहीं है। इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू स्टॉप। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रॉयल एनफील्ड। और सैडलिंग के बारे में बात करेंगे। एडवेंचर 250 और ये इस पे दोनों पे भी अच्छे से सैडलिंग कर सकते हैं, वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस पे हैंडल बार थोड़ा बहुत अपराइट है तो खड़े होके पकड़ने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंस इनफ है, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है इस गाड़ी पे। प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को बहुत बड़ा एक कंप्लेन क्या है कि वही हाई स्पीड स्टेबिलिटी। हाई स्पीड्स पे बाउंसी रोड पे बहुत ज़्यादा बाउंस करता, यहाँ वहाँ जाता गाड़ी, वो एक ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सस्पेंशन थोड़ा बहुत हार्ड रहे तो अच्छा रोड्स पे भी हाईवेज पे भी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता था शायद हाई स्पीड्स पे। सो अब किस यूसेज के लिए कौन सा गाड़ी सही रहेगा बात करेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग करते टूरिंग करते हाईवेज पे ही ज़्यादा टूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करते बोले तो एडवेंचर 250 विल बी ए गुड चॉइस, क्योंकि उसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी अच्छा है और उसका पावर भी थोड़ा बहुत अच्छा है, मगर इसीलिए वो हाईवेज पे अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसका वेट भी थोड़ा कम है, सिटीज़ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर इसका ज़्यादा वेट है और इसका पावर भी ज़्यादा नहीं है। सो इसका क्रूजिंग स्पीड अराउंड 90 to 100 के बीच में अच्छा ऑल डे लॉन्ग चलेगा। वही सिटी में थोड़ा बहुत मैन्यूवर करने प्रॉब्लम होगा हिमालयन में। और इसका टॉर्क ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड है, मगर टूरिंग में इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि इसके आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एडवेंचर 250। सो इसको फुल्ली लोड करके काम भी लेके जा सकते। एडवेंचर 250 को उतने ज़्यादा क्या बोलते मॉड्स नहीं कर सकते, बेसिक मॉड्स लाइक पैनियर्स वो ये लगा सकते, मगर वही ऑफ रोड ओरिएंटेड बाइक आप सर्च कर रहे तो दिस विल बी ए गुड चॉइस। एंड अब अगर आप स्टेट हाईवेज पे टूरिंग ही ज़्यादा कर रहे हो तो एडवेंचर 250 विल बी ए गुड चॉइस। सो लेट्स एंड दिस वीडियो विथ ए कंक्लूजन। वही हाईवेज पे अगर आप ज़्यादा हाईवे ओरिएंटेड राइडर हो तो एडवेंचर 250 विल बी ए गुड चॉइस। अगर आप बजट में गाड़ी देख रहे और ऑफ रोडिंग भी ज़्यादा करना चाह रहे तो Himalayan would be a good choice. So that's it for now guys, hope you liked my efforts. If you did, like this video and subscribe to my channel. So see you soon, bye.